मैं दो शेर आपको सुनाता हूं कि आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और कर्नाटक वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। जुटिए, डरिए मत। राहुल जी कहते हैं ना कि डरो मत। कांग्रेस का एक एक सिपाही अलग ऐलान अब कहना शुरू करे कि नहीं, हम इन फासिस्ट ताकतों के पुलिस के डंडे से नहीं डरेंगे, तुम्हारे यूएपीए से नहीं डरेंगे, तुम्हारे जुल्म से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हमारी परवरिश जो है वो पंडित नेहरू, मौलाना आजाद से लेकर के और राजीव जी और इंदिरा गांधी तक हुई है। हम डरेंगे नहीं। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप बहुत थक गए, मैं जानता हूं, पिछले 4-5 घंटे से आप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं थका हुआ बेंगलोर नहीं देख सकता। मुझे जिंदा दिल बेंगलोर चाहिए, मुझे जोश और जज्बे वाला बेंगलोर चाहिए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मल्लिकार्जुन जी, किसी दिन मोदी जी से कह दीजिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। मैं सिर्फ यहां नहीं पढ़ रहा हूं, मैं दिल्ली में पार्लियामेंट के आसपास भी खड़ा होकर के इसी आवाज के साथ बोलता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे दुआएं दी हैं, आपने मुझे इमरान बनाया है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं बोल रहा हूं और मैं बोलूंगा कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। तैयार रहिएगा, चौथे मिसरे पे पहुंचाइएगा दिल्ली तक। के आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। लेकिन अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, जो हमें अन्न देता है वो किसान। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे।
और जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, मोदी जी एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, क्या बनाया, क्या बनाया। राहुल जी ने पलट के मल्लिकार्जुन जी से कहा कि बताइएगा मत, जो बताइएगा ये उसको भी बेच देंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ बेचने का है, मत बताइए। ये बेचने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी साहब, कांग्रेस ने 70 साल में इतना कुछ बनाया है कि आप पिछले 7.5 साल में बेचते बेचते थक गए, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। इतना कुछ बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, इस देश को कांग्रेस ने बनाया है। सवाल उठाने वालों, मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया, कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और ये जो कांग्रेस का झंडा है, आखिरी 2 लाइनें, और यहां से लेकर के वहां तक कांग्रेस का कोई भी सिपाही इसके एहतराम में, ये जो 3 रंग हैं इस झंडे में, इन 3 रंगों को मैं अपने एक मिसरे में शामिल करता हूं। यहां से वहां तक एक एक आदमी तैयार रहेगा जो मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूं, कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बहुत मुबारकबाद जब्बार साहब, एक नया सफर आपका इंतजार कर रहा है। सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस मोहब्बत से डिपार्टमेंट को चलाया है। अब जब्बार साहब की जिम्मेदारी बनती है कि उसे और आगे ले जाएं। कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है। यह डिपार्टमेंट पूरी मेहनत के साथ एक माहौल तैयार करे पूरे कर्नाटक में, पीसीसी के हाथों को मजबूत करे, और आने वाले दिनों में ये जो भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सरकार है, इसको कर्नाटक से उखाड़ फेंके। कर्नाटक से उखाड़ फेंकेंगे तो सबसे बड़ी जीत जो होगी वो हमारी होगी। ये शहर, मुझे खुशी है कि मैं उस शहर में खड़ा हूं। सीके जाफर शरीफ साहब यहां से रहे, जो इस डिपार्टमेंट के पहले चीफ भी हुआ करते थे, पहले हेड भी हुआ करते थे। मेरे कंधों पे उनकी विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। रहमान खान साहब का भी शहर है ये। मैं सबको खराज भी पेश करता हूं, उन्हें याद भी करता हूं, और आपसे बहुत मोहब्बतों के साथ विदा लेता हूं। एक बार फिर से हैरिस साहब को इस खूबसूरत इत्तेहाद और उम्मीद नाम के प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देता हूं। आने वाले दिनों में आपसे मुसलसल मुलाकातें होंगी। मैं सिर्फ बेंगलोर तक नहीं रुकूंगा, मैं इनके साथ कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हलकों में जाऊंगा। मैंने इनसे कह रखा है कि बेंगलोर में ये पहला प्रोग्राम है आपके चार्ज लेने का, इसे कर लीजिए। इसके बाद मुझे ले चलिए बाकी शहरों में, जो कर्नाटक के बाकी इलाके हैं वहां ले चलिए, वहां लोगों से मुलाकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया।